कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर के जो रेड लाइट एरिया में किसान धरने पर बैठे हुए हैं उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। वे रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं। किसानों के खिलाफ एफआईआर 7 दिसंबर को अलीपुर थाने में दर्ज की गई। बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 15 दिनों से जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार का साफ कहना है कि वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बात अब जिद पर अड़ी है, जिसके कारण टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे। किसान संगठनों ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ चर्चा ही हो रही है। सरकार हमारे मांगों पर अब फैसला ले। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को भी किसानों को समझाने की कोशिश की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को समझाया कि जो कानून बने हैं वो उनके हक में हैं और अगर कोई समस्या है तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने किसानों से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने की अपील की। कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेताओं ने कहा कि पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है, कानून रद्द करने से कम पर समझौते का सवाल ही नहीं है। किसानों की ओर से कहा गया कि सरकार बार बार जोर देकर कहती है कि ये कानून किसानों के लिए लाभकारी हैं, लेकिन सरकार कानूनों के विरोध के सवालों पर उत्तर देने से साफ साफ बस्ती नजर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानून रद्द कराना चाहते हैं। जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने को कहा था, सरकार ने वो नहीं किया। अब कोई बातचीत नहीं होगी, पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। तो किसान आंदोलन सरकार के टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सिंघू बॉर्डर के रेड लाइट एरिया में किसान धरने पर बैठे थे उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल जो कोरोना महामारी है उसके कारण सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन जिस तरह से किसान वहां पर जमा हो रखे हैं उससे कोरोना महामारी के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। लिहाजा सरकार ने जो है एडवाइजरी भी बाकायदा जारी की है कि लोग कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, लेकिन इसके बावजूद किसान बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर आधे से ज्यादा किसानों को तबीयत में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। हालांकि इसके पीछे सर्दी को वजह बताया जा रहा था, खांसी जुकाम की दिक्कत किसानों में आई थी, लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते कई किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। महामारी एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है।